ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਇਆ। हमने 1 साल में 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। वहाँ 12 लाख से 15 लाख तक अब तक जो लोग हैं वो ओपीडी का फ़ायदा ले चुके हैं। इसका मतलब उनको सरकारी अस्पतालों में जो है वो खज्जल खुआरी, उनको धक्के नहीं खाने पड़े। और अब शिक्षा का सवाल है तो स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं। खेती में हम पंजाब को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा पानी जो ग्राउंड वाटर है वो डेंजरस लेवल तक लो चला गया, नीचे चला गया। उसको भी हम पानी को बचाने के लिए नए नए तजर्बे कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हम अपना रहे हैं। किसान खुश है। किसानों को पूछ कर हम लोग अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि जो किसान बता रहे हैं कितनी तारीख को नहर में पानी आना चाहिए, कितनी तारीख को बिजली आनी चाहिए, कितने बजे बिजली आनी चाहिए, सब उनसे पूछकर हो रहा है। ऐसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछकर हमने अपना इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। ये होता है लोगों की सरकार। हमारी सरकार में फैसले मुख्यमंत्री के घर पर बैठ के नहीं होते। हमारी सरकार में फैसले एसी कमरों में बैठकर नहीं होते। हमारी सरकार में फैसले लोगों में जाकर होते हैं, लोगों से पूछकर होते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम पंजाब में प्रचार कर रहे थे, आज से 1.25 साल पहले, बहुत भीड़ उमड़ रही थी। लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग हमको वेव करने के लिए आ रहे थे, उम्मीद की एक किरण लेके आ रहे थे। तो उन्हीं उम्मीदों को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का भार थोड़ा ज़्यादा है लेकिन निभाएंगे। हम पर यकीन रखना। बड़े माफिया हमने ख़त्म कर दिए 1 साल में। सैंड माफिया था, जो रेत था वो ब्लैक में बिकता था, वो माफिया तोड़कर आज हमने पंजाब में 5.5 रुपये क्यूबिक फीट जो रेत का रेट है वो तय कर दिया है और लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हायर एजुकेशन का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हम। 16 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पंजाब सरकार खोलने जा रही है, जिनमें से 3 का शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन हो गया है। क्योंकि जब यूक्रेन में प्रॉब्लम आई, रशिया के साथ जंग की, तो यूक्रेन से बहुत से जो मेडिकल के स्टूडेंट वो भारत के वो वहाँ से वापस वतन जब लेके आए गए तो मुझसे मिले जो पंजाब वाले थे। वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं थे, उनके 99% नंबर थे, 99.1, 99.2, 99.3 थे। लेकिन यहाँ बहुत महंगी थी पढ़ाई। वो कह रहे जो काम यहाँ 3 करोड़ में होता है वहाँ 30 लाख में हो जाता है। तो वहाँ से हमें आइडिया आया क्यों ना हम मेडिकल हब बना दें हमारे पंजाब को, कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ के MBBS बने और पूरी दुनिया में जाएं तरक्की करने के लिए, जहाँ मर्जी जाएं। और उसके बाद हमने करप्शन पर नकेल कसी। बहुत से बड़े मंत्री जेल में हैं, बहुत से भ्रष्टाचारी जेल में हो चुके हैं। इवन हमारी अपनी पार्टी के 1-2 जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको पकड़कर जेल में दे दिया। यही होता है पारदर्शी की सरकार। हमने पारदर्शिता लाने की बात कही थी, क्योंकि हमारी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ये पार्टी जो है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। अब तक हम 26,797 सरकारी नौकरियां के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सी नौकरियां देनी हैं। 28,000 के करीब हमने कच्चे मुलाजमों को पक्के कर दिया। जितने रहते हैं उनमें से कुछ कानूनी अड़चने हैं, वो दूर करके हम उनको भी पक्का कर देंगे। हमारा मकसद है लोगों को काम मिले, लोग सुबह उठें और काम पर जाएं। यही देश की तरक्की होती है, यही किसी प्रदेश की तरक्की होती है। बहुत से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने प्लांट जो है, किसी का 2nd बिगेस्ट इन इंडिया, किसी का सबसे बड़ा इंडिया में प्लांट, वो पंजाब में आ रहे हैं, लुधियाना में आ रहे हैं, मोगा के लिए आ रहे हैं, राजपुरा में आ रहे हैं, जलंधर में, अमृतसर में। तो हमारे पास हाईवेज़ की कमी नहीं है, हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं और हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है। और हम अगर मैं कहूँ कि देश में हमारा पहला राज्य है जो
पावर सरप्लस भी है और कोल सरप्लस भी है। तो बिजली हमने फ्री कर दी, किसानों के लिए तो बिजली पहले ही फ्री थी, हमने 87% घरों का बिजली का बिल भी जीरो कर दिया और लोग बहुत खुश हैं। और जितनी उम्मीद और जितनी आशाएं आपने हमारी सरकार पर की हैं, रखी हैं, वो कायम रखना, जितना यकीन हम पर किए वो भी कायम रखना। हम इस यकीन को टूटने नहीं देंगे, ये हम वादा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां पूरी करेंगे। और आमतौर पे सरकारें जो आखिरी साल में काम करती हैं कि लोगों को वोटों के समय याद रहें ये काम, लेकिन हमारा मकसद वोट नहीं है, हमारा मकसद है पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाना। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਅੰਦਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज सीबीआई ने एक और मुकदमा दर्ज किया। याद रहे, ये अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जासूसी कराने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाया था। इस यूनिट में करोड़ों रुपया दिल्ली के खजाने से लूटा गया और इसका एक ही पर्पस था कि जो उनके विरोधी काम कर रहे हैं उसकी जानकारी रखी जाए ताकि पॉलिटिकल तौर पर उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर बेईमान आदमी है। उन्होंने मनीष सिसोदिया से हर वो काम करवाया है, चाहे वो खजाना लुटवाना हो, चाहे वो शराब के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल बसों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल के कमरों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो। अब बहुत स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान आदमी है, कट्टर बेईमान। और इस बेईमानी इस हद तक करते हैं कि अपने विरोधियों की सारी की सारी जासूसी करने के लिए भी दिल्ली की सरकार का पैसा लुटा रहे थे। मुझे उम्मीद है जैसे मनीष सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन लिया था, आज अरविंद केजरीवाल जी को भी खुद इखलाकी तौर पर इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको भी तुरंत इससे इस्तीफा देना चाहिए ताकि ये सच्चाई लोगों के सामने आ सके कि राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल किस स्तर तक गिर सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਅਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1000 ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ। तो कांग्रेस पार्टी ने, असी सारे ने फैसला किया है कि ठीक 22 तरीक नूं ठीक 10 बजे असी सारिया ने रल के सारे असी तमाम मेरिया भैणां नूं चंडीगढ़ सदांगे ते फिर एक प्रदर्शन यानी कि विधान सभा का घेराव होएगा जिहदे विच मंग होएगी कि साडियां भैणां दे जिहड़े हक है वो पूरे करो, यानी कि 1000 रुपए का वादा पूरा करो। 2500 रुपया ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 15। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं
तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। राहुल गांधी ने लंदन में जाके झूठ बोला। इस बजट सेशन के पहली पार्ट में आप सबने देखा है, देश वालों ने देखा है, राहुल गांधी ने भाषण दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने तय समय हैं उससे भी ज़्यादा उन्होंने बोला। जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जा कर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। देश में कहीं भी जा कर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया, अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आज़ादी नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा जो बोलता है वही कह रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता है। हमारा जुडिशरी कमज़ोर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ कहते हैं कि जुडिशरी भी ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में, पार्लियामेंट ख़त्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह का जो बातें उन्होंने लंदन में जा कर के दुनिया का सामने में बोला, इससे देश और हमारा लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाया है। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 36000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੈ ਤੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਿਆ।